हे एवरीवन, वंस अगेन वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस। जी हाँ, 12 टेंसेस। और आज है डे 1। केवल 2 दिन में हम टेंसेस 12 टेंसेस पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आज है डे 1। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस मतलब कितने प्रकार के टेंस होते हैं, बिल्कुल एकदम जीरो से हम लोग बताएंगे। हम मान के चलते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं आता आपको, मतलब एकदम जीरो से चलेंगे, ठीक है। हम ये भी मान के चलते हैं आपको ये भी नहीं पता है कितने टेंसेस होते हैं। टोटल 12 टेंसेस होते हैं, लेकिन मेन 3 होते हैं। मेन 3 क्या होते हैं? एक होता है प्रेजेंट, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है फ्यूचर, ठीक है। अब वैसे देखा जाए प्रेजेंट मतलब हम याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हैं। जैसे प्रेजेंट का मतलब हम है मान के चलते हैं, पास्ट का मान के चलते हैं था, फ्यूचर का मान के चलते हैं होगा, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है था होगा। प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब होगा। वैसे भी पता चलता है जो प्रेजेंट में चीजें चलती हैं उन्हें हम है से दर्शाते हैं। उनमें लगभग सेंटेंसेस में है होता है, और पास्ट वाली सेंटेंसेस जो होती है उनमें लास्ट में अंतिम में था होता है, और फ्यूचर में जो होने वाला हो उसे होगा होता है, ठीक है। अब इसके चार चार पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स क्या होते हैं? यहां आते हैं इनडिफिनिट, इनडिफिनिट होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर परफेक्ट होता है, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक। इसका भी हम नाम रख देते हैं। इनडिफिनिट का मानते हैं ता, कॉन्टिन्यूअस का मानते हैं रहा, और परफेक्ट का मानते हैं चुका या ये, ठीक। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का रहा प्लस समय। अब ता रहा चुका, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं 98% सेंटेंसेस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टेंस होगा। अब जैसे अगर हम देखें 12 टेंस का नाम और पहचान के साथ, तो हम यहाँ कर सकते हैं ऊपर से एक लो, नीचे से एक लो, एक टेंसेस बनते हैं। तो यहां से मान लो, चलिए प्रेजेंट का लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। साथ ही साथ हम बता सकते हैं जिस वाक्य के क्रिया के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट बोल सकते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब आप देख सकते हैं रहा है, रही है, रहे हैं। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस के वर्ब के अंत में हम रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यह है कि इसमें रहा इसमें भी होता है, लेकिन इसमें समय दिया होता है। समय इन द सेंस, जैसे बोलते नहीं हम काम ये कर रहे हैं, सुबह से कोई काम हो रहा है या 2 घंटे से मैं ये काम कर रहा हूं, तो यहाँ समय दिया होता है, तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है। ऐसे ही पास्ट का होगा, फिर फ्यूचर का होगा। तो इनसे हमें पता चला कि टोटल कितने टेंस होते हैं और उनका पहचान क्या होता है। कोई भी सेंटेंस लिखा हो, उसके अंतिम में यही 2 शब्द आएंगे, तो ता है, रहा था, ऐसे ही चीजें आएंगी, ठीक है। तो इसे 99 सेंटेंसेस में हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा टेंस है। हाँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं 1-2%, जैसे पास्ट इंडिफिनिट में ता था ती थी आता था, ये भी आएगा। ता था ती थी, जैसे वह जाता था, वह खाता था, वह खेलता था, तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी आता है वह गया, वह खाया, वह पिया, कुछ भी, या ये लास्ट में आते हैं तो भी पास्ट इंडिफिनिट होता है। और एक टेंस और है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में हम ये देखेंगे ता होगा, ती होंगे, आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता केवल फ्यूचर इंडिफिनिट में। फ्यूचर इंडिफिनिट में ऐसा आता है जैसे सिंपल कोई काम कोई करेगा, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, वह खाना खाएगा, वह यह काम करेगा, गागीगे आता है, बस। केवल इंडिफिनिट में थोड़ा ऐसा नहीं मिलेगा, बाकी 99% सेंटेंसेस आपके यहां से मिल जाएंगे कि कौन सा टेंस है। अब बारी आती है, हम देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट किया जाए। यहां तो हम पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। अब ये देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इसके लिए आते हैं नेक्स्ट। तो ये है अपना 3 रूल्स, मतलब ये 3 रूल है, इस हिसाब से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी भी टेंस का। जैसे पहला काम है पीछे जाके पता करना है कौन सा टेंस है। कोई भी सेंटेंस हो, सपोज मान लो हम यहाँ, चलिए एक है, जैसे वह घर जा रहा है,
ये है सेंटेंस, ठीक है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला काम है पीछे जाके पता करना है कौन सा टेंस है और उसका हेल्पिंग वर्ब भी याद करना है, ठीक है। तो पीछे से हमें पता चल जाएगा, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहां हम लिख लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसका हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। 12 के 12 टेंसेस जो होते हैं इनकी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक। उसको हम यहाँ, ये है, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो 12 टेंस होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब। अब दूसरा काम है देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही लगा देंगे पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म। मेन वर्ब का फॉर्म मतलब जो मेन वर्ब होता है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। 4 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर सेकंड फॉर्म होता है, फिर थर्ड फॉर्म होता है और एक आईएनजी फॉर्म होता है, ठीक है, वर्ब का। लेकिन फर्स्ट फॉर्म कहां लगेगा? कोई भी इंडिफिनिट टेंस हो, कोई भी इंडिफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। और सेकंड फॉर्म कहां लगता है? ये केवल और केवल पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है, पास्ट इंडिफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस में, मतलब पॉजिटिव। ये केवल सेकंड फॉर्म एक ही टेंस में लगता है और वो भी केवल पॉजिटिव में, पास्ट इंडिफिनिट के। बाकी थर्ड फॉर्म कोई भी परफेक्ट टेंस हो, कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो। और आईएनजी फॉर्म ये कॉन्टिन्यूअस में लगता है। 12 टेंसेस में 6 टेंसेस जो होते हैं उसमें आईएनजी फॉर्म लगता है, क्योंकि 12 टेंसेस में 6 टेंस कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, ठीक है। तो 6 के 6 टेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म लगेगा। अब यहां देखा जाए तो अब हम एक काम कर लिए, पीछे जाके पता कर लिए कि कौन सा टेंस है, फिर पता किए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर है। अब इसको देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाएंगे। इसमें क्या है? पहले सब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसमें से पहले सब्जेक्ट, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें ना समझ में आए कि सब्जेक्ट क्या है। देखो, सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होता है? सब्जेक्ट में जो मतलब सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है, जैसे कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य है, उसमें कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। काम मतलब जो हम लोग सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं, खाना पीना, सोना, नहाना, उठना, बैठना, पढ़ाना, पढ़ना, देखना, रोना धोना, कुछ भी, वो सब वर्ब्स हैं। अब इसमें देखा जाए तो वर्ब्स है जाना। इसमें कौन सा काम हो रहा है? जाना। काम होने का मतलब ये नहीं कि केवल फावड़ा ही चलाना, काम होने का मतलब कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें एनर्जी जा रही है हमारी, वो काम हो रहा है। वह घर जा रहा है, तुम्हें काम हो रहा है जाना, ठीक है। तो मेन वर्ब हमें पता चल जाएगा, दिख जाएगा। और उस काम को कौन कर रहा है? वो होता है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। अब कौन जा रहा है? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मेन वर्ब में कौन लगा के पूछेंगे तो सब्जेक्ट निकल आएगा। अब अगर पूछा जाए जा रहा है तो कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। इस हिसाब से हम सब्जेक्ट लिखेंगे वह, ठीक है, ही लिख दिए। अब क्या लिखना है हमें? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हमें इज भी है, एम भी है, आर भी है, तो कौन लगाएंगे? सबको पता होता है कि ही के साथ इज लगेगा, क्योंकि एक वचन है, सिंगुलर है, तो ही इज। अब क्या करना है? मेन वर्ब का फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब मतलब जाना, जाना मतलब गो। अब गो का कौन सा फॉर्म होगा? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। मैंने बताया इंडिफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म। अब ये कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो यहां हो जाएगा गोइंग, ही इज गोइंग कहां? टू हाउस। अब जो बचे वही लिख दो। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी सेंटेंस हो। लेट्स हैव सम अदर एग्जांपल्स। देखिए, चाहे जो हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव का भी इसलिए छोड़ रहे हैं, अगले सेशन में हम लोग कवर करेंगे, ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के हम लोग करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हो, जैसे वह अपना पाठ याद कर चुका है, ठीक।
तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम अपना है पीछे जाके पता करना है कौन सा टेंस है। पता कर लेंगे हम। है मतलब प्रेजेंट, चुका मतलब परफेक्ट, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। ठीक है, हैज या हैव। अब देखना है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब ये तो पता ही होगा कि पॉजिटिव किसे कहते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव मतलब जिसमें नहीं ना हो या ऐसा कुछ ना हो जिससे आदमी प्रश्न करे या पूछे, प्रश्नवाचक शब्द ना हो। सिंपल सा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर लगा देंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, वाह। वाह मतलब ही। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब अपना हैज या हैव है तो ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज। अब मेन वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब मतलब अब यहाँ कौन सा काम हो रहा है, याद करना, याद कर चुका है। ठीक है, तो याद करना मतलब लर्न होता है। अब इसका कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर देखा जाए अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो यहाँ परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। परफेक्ट मतलब अब लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा। ठीक है, ही हैज लर्नड। अपना पार्ट, अपना, ही के लिए, अपने के लिए हम हिज लगाते हैं, हिज लेसन। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं कोई भी टेंस हो। हाँ, लेकिन पॉजिटिव में हाँ दो टेंसेज ऐसे हैं पॉजिटिव में जो कि ये स्ट्रक्चर नहीं लगता है उसमें। आते हैं बताते हैं वो कौन सा टेंस है। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। मतलब दो पॉजिटिव ऐसे टेंसेज हैं, सेंटेंसेज हैं। जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस आ गया तो उसके लिए रूल अलग है, और पास्ट इंडेफिनिट का अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ गया तो उसके लिए रूल अलग है। अलग क्या है, पहले वाला क्या डिफरेंट है इसमें कि पहले में सब्जेक्ट लगता था कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगता था, इसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगते हैं। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। होता क्या है, मेन वर्ब में ऐसे यस होता है। और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। यही दो टेंस है जो थोड़ा अलग है। ठीक है, और बाकी जो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले वाला था वो सभी टेंसेस पे लागू होते हैं, बस छोड़ के यही दो टेंस। दो टेंस मतलब केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव, पॉजिटिव केवल पॉजिटिव, और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव। अब इससे रिलेटेड हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स पे। जैसे वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, वह रोज स्कूल जाता है। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। पीछे से पता कर सकते हैं हम कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब से तो होता है डू या डज, लेकिन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्या है, इसमें सब्जेक्ट मेन वर्ब में ऐसे यस आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो आते हैं, अब वह है सब्जेक्ट है तो ही। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने हैं, मेन वर्ब का एस ए एस लगाना है। मेन वर्ब यानी कि जाना, गो। अब गो में एस ए एस कब लगेगा, जब जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा। ठीक है, किसी भी मेन वर्ब में एस ए एस तब लगेगा जब सब्जेक्ट एक वचन का होगा, सिंगुलर होगा। अगर प्लूरल है तो एस ए एस नहीं लगना है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें वह एक वचन का सब्जेक्ट है इसलिए इसमें एस ए एस लगाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कोई कहता है यस कब लगाएंगे, यस कब लगाएंगे। तो अगर वर्ब में जो लास्ट वर्ड होता है वो वॉवेल है तो यस लगाएंगे, कॉन्सोनेंट है तो यस लगाएंगे। अब इसमें जी ओ है, वॉवेल है तो यस लगाएंगे। क्लियर। ही गोज, वह जाता है। ऑब्जेक्ट लगा दो कहां, स्कूल। अब बच क्या रहा है, डेली, रोज हो गया। अब एक सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, जैसे वह गाना गाता था, वह गाना गाता था। इस तरीके के सेंटेंस भी आते हैं, या इस तरीके से आते हैं, वह गाना गाया, वह गाना गाया, उसने गाना गाया, ये भी है। दोनों पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, यही सेम स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, सब्जेक्ट मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाने हैं। तो क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब मतलब गाना, सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग हो जाएगा। अब बच क्या रहा है, अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
अब ऐसे ही चाहे जो टेंसेस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो, कुछ भी हो, इस रूल से, इस स्ट्रक्चर से हम लोग फाइंड आउट करके या उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, दो टेंसेस इसमें अलग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। इसके लिए थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है। अलग ये है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगती हैं। बाकी सेंटेंस सबके लिए, स्ट्रक्चर सबके लिए लागू होगा। आते हैं कुछ नए एग्जांपल्स पे, जैसे आते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वह अपना कपड़ा धुल चुका होगा। अब पहला काम है हमारा सेंटेंस पता करना कौन सा टेंस है। चुका होगा, होगा मतलब फ्यूचर, चुका मतलब परफेक्ट, यानी कि ये है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। सेंटेंस ये देखा जाए तो पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला वही अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हो गया अपना ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही विल हैव। ठीक है। सेल हैव कहीं नहीं लगता, अब पहले लगता था सेल, अब कहीं नहीं लगता, अब हर जगह विल लगता है। ही विल हैव सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का फॉर्म हो जाएगा। मेन वर्ब का फॉर्म, मेन वर्ब कहाँ है यहाँ, धुलना। धुलना मतलब वॉश। अब कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, आईएनजी, कौन सा लगेगा, हम पता करेंगे कौन सा टेंस था ये, फ्यूचर परफेक्ट था। तो कोई भी परफेक्ट टेंस हो तो वहां हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ही विल हैव वॉश्ड। ठीक, washed the clothes, अपना कपड़ा, his clothes, his clothes। ठीक। सेकंड आते हैं, उसने मेरी किताब चुरा लिया। अब ये देखा जाए तो मैंने बताया पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ता था ती थी करके भी आते हैं, चुराता था, यहाँ चुरा लिया, या ये आ गया सिंपल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। तो मैंने ये भी बताया पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंपल सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर ये अलग है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मतलब उसने ही। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है डायरेक्ट। चुराना मतलब स्टील, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल। ठीक। ही स्टोल मेरी किताब, माई बुक। बस हो गया, इजी है, एकदम इजी है। वह सुबह से काम कर रहा है। अब इसे देखा जाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लोग यहाँ नहीं ध्यान देते, बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ समय भी दिया हुआ है। अगर समय दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमारा हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। अब दूसरा काम है देखना है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह, हे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन होगा, ही हैज बीन। मेन वर्ब क्या है, काम करना, करना, डू। अब कौन सा फॉर्म लगेगा, चूंकि कॉन्टिन्यूअस है। अब बोलेंगे परफेक्ट भी तो है, नहीं, परफेक्ट नहीं देखेंगे, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस वाला ही लगाएंगे। तो ही हैज बीन डूइंग वर्क, काम कर रहा है, डूइंग वर्क, सुबह से। सुबह से मतलब सिंस मॉर्निंग। ठीक है। अब सिंस या फॉर का यूज इसमें होता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से। ठीक है। यहाँ सिंस लगता है और फॉर लगता है निश्चित समय, जैसे दे दिया 2 घंटे से, 3 घंटे से। ठीक है। तो वहां हम लगाते हैं 1 महीने से, 2 महीने से, तो वहां हम लगाते हैं फॉर। बाकी सुबह से, शाम से, 2002 से, 2003 से, यहाँ हम लगाते हैं सिंस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बहुत सा आसान है, बस सेंटेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अगर मजा आ रहा हो तो प्लीज एक बार चैनल को, अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें, ताकि इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है। लाइक भी करिएगा, अगर सच में अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार आए हैं तो। अब हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जिसमें हम कवर अप करेंगे इंटेरोगेटिव, और उसके साथ ही साथ अभी इसमें कम सेंटेंसेस हो पाए थे, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस कराएंगे। ठीक है। तो टोटल 12 के 12 टेंस हम लोग 2 दिन में यहाँ कंप्लीट कर देंगे, ये मेरा वादा है। ये पहले दिन का हमें लगता है 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम पूरा कवर कर लिए हैं एक प्रकार से। वही इंटेरोगेटिव का छोड़े हुए हैं। बाकी सेंटेंस अब प्रैक्टिस
सेम वही रूल है, वही स्ट्रक्चर है, कुछ इसमें अलग नहीं करना है। जो डिफरेंट था वो भी बता दिए हैं। बस अगर समझ में आए तो एक दो, ना समझ में आए तो प्लीज वीडियो को थोड़ा रोक रोक के, बहुत बारीकी से समझाए, रोक रोक के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि दूसरे सेशन में भी आप आएंगे। दूसरा सेशन भी हमारा जल्द अपलोड होने वाला है, अपलोड हो जाएगा, या आप देख रहे होंगे तो हो सकता है अपलोड हुआ हो। तो ठीक है, आप दूसरा भी देखिए, और आप अगर समझ में आया हो तो फिर से एक बार कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।